हेलो बच्चों, देखो अपन कल अपना टॉपिक चल रहा था मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विषयों से क्या संबंध है। देखो जैसे हम पढ़ रहे थे कि मानव भूगोल का हमने कल की कक्षा में पढ़ा मानव भूगोल का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। जैसे मानव समाज में रहकर अनेक क्रियाकलाप करता है, जैसे हम बात करें शिकार की, मछली पालन की, पशुपालन की, ये सब क्या थे मानव भूगोल का। इन सब का अध्ययन किसके होगा? मानव क्रियाकलाप करेगा उनका अध्ययन किसमें होगा? मानव भूगोल में। तो हमने पढ़ा था कि मानव प्राचीन काल में क्या करता था, उसका आजीविका का साधन क्या था? कृषि था, पशुपालन था, है ना, और लकड़ी काटने का आदिम तरीके से कृषि करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने क्या करी? प्रगति करी और किसमें आया कि उसने व्यवसाय, उद्योग धंधे, व्यापार करने लगा, आदि में अधिक रुचि करने लगा। लेकिन जो संबंधित संसाधनों के संबंधित समस्याएं थी, जो भी उत्पादन करा उसने, उसका उत्पादन, वितरण और विनिमय, इन सब का अध्ययन किससे प्राप्त होता है? हमें अर्थशास्त्र से, कि किसी चीज की कितनी उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण कैसा है, उसका विनिमय क्या है, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे? अर्थशास्त्र में, क्योंकि इन सब की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से। तो ये कल की कक्षा में हमारा ये मानव भूगोल और अर्थशास्त्र का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का वह इतिहास, यानी कि मानव भूगोल का इतिहास के साथ क्या संबंध है। ठीक है, सुनो। इतिहास की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन से यह जानकारी होती है कि इतिहास में विभिन्न के विकास के पृष्ठभूमि उस विशेष का वातावरण होता है। इसी कारण कई विद्वानों का तर्क है कि इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित है। वातावरण की अनुकूलता इस विशेष का इतिहास बनता है। एक है भूगोलवेता कांट महोदय, है ना, उन्होंने कहा था कि इतिहास भूगोल दोनों वर्णनात्मक होते हैं, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार क्या है? भूगोल है। यानी कि इतिहास में जो भी घटनाएं घटती है, जैसे हमने बात करी कि कोई भी घटना घटी, प्राचीन भूगोल बात है, और ये क्या है? मुख्य आधार भूगोल ही होता है। इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। भूगोल सभी कलाओं में है, इसी के द्वारा इतिहास का आधार बना, क्योंकि सभी घटनाओं को विशेष रंगमंच हुए। जैसे जैसे एक नए भूगोल का जन्म होता है, इसी प्रकार यदि एक प्राचीन इतिहास तो प्राचीन भूगोल भी है। इसी प्रकार इतिहास में वर्णित घटनाएं स्पष्ट होती जाती है। इतिहास तथा मानव भूगोल के पारस्परिक संबंधों में सैम्पल ने कहा था कि इतिहास अपने अध्ययन के लिए, कि जो इतिहास है, जो इसमें घटनाएं घट रही है, जिस समय में घटी, विभिन्न समयों में घटित होने वाली मानवीय घटनाओं को विचार करता है। यानी कि मानव भूगोल में हमने क्या करा, जो इतिहास में जो घटनाएं घटी, जो समय में घटी, उन सब का अध्ययन किसमें होगा? इतिहास में होगा। लेकिन उसके समय की बात करें तो किसमें आएगा? भूगोल में आएगा। ठीक है, जब मानव भूगोल धरातल में विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करता है, परंतु एक ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पर ही होता है। अतः यह कम या अधिक परिवर्तनशील क्या है? भूगोल ही है। जो तथ्य भूगोल में है, वही तथ्य समय और काल के अंतर्गत कल इतिहास बन जाता है। आगे बात करते हैं मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है। ठीक है, मानव भूगोल राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से, यानी कि राजनीतिक में हम करते हैं प्रशासनिक संबंधित जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय कार्य होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियाँ होती है, इन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं हम? राजनीति विज्ञान में। लेकिन किसी भी प्रदेश की क्या है, किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति की बात करें, उसके विस्तार की बात करें, उसके जलवायु की बात करें और उसके समुद्री और स्थलीय सीमा की बात करें, उसका अध्ययन किसमें करेंगे हम? भूगोल में करते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या है? मानव जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। कि राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य के प्रशासनिक कार्यों के अध्ययन से संबंधित विषय है। इसके अंतर्गत राज्य प्रमुख राजनीतिक संगठनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीतिक इकाइयाँ इस क्षेत्र विशेष की भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। उस क्षेत्र विशेष की राजनीतिक स्थिति, विस्तार, जलवायु, जनसंख्या, समुद्री तथा स्थलीय सीमा आदि कारक किसी देश के राजनीतिक विचारों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से क्या करता है?
प्रभावित करते हैं। किसी भी देश का राजनीतिक नीतियाँ उस देश की उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर क्या रहती है? आधारित रहती है, निर्धारित रहती है। संसाधन की उपलब्धता ही उस देश के घनिष्ठ आपसी संबंध स्थापित होते हैं। यानी कि जो संसाधन उपलब्ध है, ठीक है, संसाधन जो भी उपलब्ध है, अगर संसाधन हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, उनका हम दूसरे देश में जैसे खनिज संसाधनों की बात करें कि खनिज संसाधन हमारे पास ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में क्या करें, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि उनका प्रदान कर दिया, प्रदान। तो फिर क्या हुआ, जब दूसरे देशों के साथ क्या हुआ, दूसरे देशों के साथ क्या हुआ, आपसी संबंध स्थापित होते हैं कि जिस चीज़ का हमारे देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हम उसका क्या करते हैं, उसका तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को दे सकते हैं, यानी कि दूसरे देश को बेच सकते हैं। और जो हमारे देश में क्या है, जिस चीज़ का प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम है, उस देश को हम मंगवा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, दो देशों के मध्य आपसी मित्रता का संबंध बनेगा, एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। संसाधनों की होड़ में साम्राज्यवाद का उदय हुआ था, ठीक है। राजनीतिक समस्याओं जैसे साम्राज्यवाद आदि काल उस भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही संभव हो सका। भूगोल और राजनीति शास्त्र दोनों ही विषय मानव भूगोल पर क्या है, आधारित है। अतः राजनीति विज्ञान मानव भूगोल के एक दूसरे क्या समझे जाते हैं, पारस्परिक संबंधित माने जाते हैं। ऐसी बात करते हैं मानव भूगोल और समाजशास्त्र की। सामाजिक विज्ञान व्यवहार सामाजिक क्रियाओं का, यानी कि समाज में मानव क्या करता है, मानव जब निवास करता है तो उसे रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो समाज की आवश्यकता होती है। और समाज में रहकर वो क्या करता है, सामाजिक रीति रिवाजों का, उसके नियमों का, उसके कायदों का, उन सबका पालन करना पड़ता है, जब भी वो क्या करता है, एक समाज में रहता है। तो क्या हुआ कि मानव का जो सामाजिक जीवन है, जो व्यवहार है, सामाजिक क्रिया है, जिसका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समाजशास्त्र। पहले हम देखेंगे समाजशास्त्र क्या है। नाम से पता चलता है कि समाजशास्त्र यानी कि जिस विषय में किसी समाज का, उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समाजशास्त्र। और मानव क्या है, मानव के जो क्रियाओं का अध्ययन कराएगा वो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल, ठीक है। समाजशास्त्र में मुख्य रूप से मानव समाज की उत्पत्ति, उसका विकास, समाज की संरचना, किसी भी समाज की संरचना क्या है, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक भूदर्शों के अध्ययन के संबंधित विषय माना जाता है। समाज एक मुख्य घटक क्या है, मनुष्य है। मनुष्य में निर्मित समाज अलग अलग जाति संगठनों में विभाजित है। भिन्न भिन्न रीति रिवाज परंपराएं पाई जाती है। जो भिन्न भिन्न रीति रिवाज की परंपराओं की बात करें वो किसमें पाई जाती है, समाजशास्त्र में, यानी कि समाज में पाई जाती है। और जिसका अध्ययन किसमें करते हैं, हम समाजशास्त्र में करते हैं। इसी कारण समाजशास्त्र भूगोल पर आधारित रहता है। आज की कक्षा हमारी ये समाप्त होती है। नेक्स्ट कक्षा में हम आगे कल पढ़ेंगे।